दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली की जो सोशियो पॉलिटिकल गैलरी है उसमें एक मसला है। उस मसले का अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। इस शहर के अंदर MM खान नाम के एक ईमानदार अफसर को रिश्वत ठुकराने की वजह से अपनी जान देनी पड़ी। हमने यह बात कई बार कही कि जिन लोगों ने उनके जान की सुपारी दी थी उनकी गिरफ्तारियां कर ली दिल्ली की पुलिस ने, पर ये गिरफ्तारियां अभी अधूरी हैं। अधूरी इसलिए कि इसके पहले भी एक कोशिश हुई थी MM खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए, वो भी एक सुपारी दी गई थी। और NDMC के वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर साहब ने डरा के, धमका के और आखिर में LG साहब को चिट्ठी लिख के एक ईमानदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे वहां से हटाने की गुजारिश की। ये स्टेप 1 था। जब कक्कड़ जैसा बेईमान, फर्जी, कातिल व्यापारी स्टेप 1 पे सक्सेसफुल नहीं हो सका तो उसने स्टेप 2 लिया, जिसमें उनको जान से मारने की सुपारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय महेश गिरी जी हैं, हमारे विधायक साथी अमानत भाई और कैंट से हमारे विधायक साथी कमांडो सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं। अमानत भाई के वो सांसद हैं। पता नहीं कौन सी व्यक्तिगत रुचि, राजनीतिक रुचि, व्यवसायिक रुचि या कोई डर, भय क्या था पता नहीं, पर महेश गिरी जी ने रमेश कक्कड़ के इस फर्जीवाड़े वाले मसले में अपनी व्यक्तिगत रुचि दिखाई। इस केस को लेकर वो खुद LG साहब से मिले। उनके निवेदन पर LG ऑफिस से एक कवर लेटर उनके नाम का बनाकर इस केस को नेसेसरी एक्शन के लिए फॉरवर्ड किया। आज की तारीख में रमेश कक्कड़ अगर हत्या का गुनहगार है MM खान जैसे ईमानदार अफसर के, तो रमेश कक्कड़ के एक तरफ करण सिंह तंवर खड़े नजर आते हैं, दूसरी तरफ महेश गिरी खड़े नजर आते हैं। हम आपको आज 2 एक्सक्लूसिव जानकारियां और दे रहे हैं, जिससे इस बात को और बल मिलेगा कि कहीं न कहीं कोई न कोई भूमिका करण सिंह तंवर ने खेली है। और जो ये बात हमने कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दिल्ली पुलिस को, एक गलत इंसान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लीन चिट अगर भारतीय जनता पार्टी देती तो थोड़ा ठीक लगता। दिल्ली पुलिस को इसकी आवश्यकता नहीं। इट वॉज कंप्लीटली नॉट नीडेड एट ऑल। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, इसके CEO हैं रेड्डी शंकर बाबू, जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी LG साहब को। और ये जो चिट्ठी लिखी है MM खान साहब की हत्या के बाद की लिखी हुई चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने ईमानदार अफसर खान की हत्या का जिक्र भी किया हुआ। मसला क्या था इस चिट्ठी के लिखने का? आर्मी की एक जमीन, आर्मी का बनवाया हुआ मंदिर
धीरे धीरे करण सिंह तंवर और उनके गुंडों ने स्थानीय इस मंदिर के ऊपर कब्जा कर लिया। मल्टीपल लिटिगेशंस चली और अंततोगत्वा कोर्ट ने आर्मी के हक में फैसला सुनाया और कहा कि आप अपना कब्जा वापस ले। अब करण सिंह तंवर जैसे व्यक्ति को यह कैसे बर्दाश्त हो कि उनके कब्जे से कोई चीज चली जाए। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ, उनके साथ पहले भी ऐसा हुआ है और हमने कई सारे ऐसे वाकये आपको बताए हैं। एक वाकया है, देखिए 30 अप्रैल 2014 की घटना है। तंवर साहब ने नजफगढ़ के इलाके में किसी एनआरआई की जमीन, आधी जमीन पे कब्जा करके एक स्कूल खोल दिया। नाम भी रखा क्या? संस्कार कॉन्वेंट स्कूल। जिसके खुद के संस्कार का आता पता नहीं है, उसने स्कूल खोला संस्कार कॉन्वेंट स्कूल। मुकदमा चला, कोर्ट ने कहा बंद करिए सब, जमीन लौटाइए। तो ये बिल्कुल अब साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि करण सिंह तंवर किस व्यक्तित्व का नाम है, किस छवि का नाम है, ये क्यों मशहूर है, क्यों जाने जाते हैं। मैं वापस आता हूं चिट्ठी पे। इस चिट्ठी में अपनी आप बीती लिखी है सेना के अधिकारी ने, जिसने अपनी जिंदगी के 20 खूबसूरत साल इस देश की सुरक्षा को दिए। ब्लॉट फ्री करियर पाथ। जी नहीं, आर्मी कंटोनमेंट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो एलजी साहब को चिट्ठी लिखी उन्होंने। आर्मी कंटोनमेंट बोर्ड का तो अलग मसला था, मैं उस पर भी आ जाऊंगा अभी आखिरी में। इसमें वो कहते हैं कि करण सिंह तंवर, नॉट ओनली श्री तंवर गिल्टी ऑफ इन्यूमरेबल offenses including defamation and defacing property in cantonment area, he is guilty of deliberately and maliciously provoking and instigating religious feeling for petty and trivial personal gains. This says everything. अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हितों को साधने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड में इंट्रूड करना, प्रॉपर्टी को डैमेज करना ही नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी काम करण सिंह तंवर ने किया। इसमें लिखा हुआ है कि इसी प्रकरण में of late श्री तंवर had elbowed his way through to my residence on my polite and humble request to refrain from discussing political and official matter at home. He left with threats of dire consequences. धमकाया एक सेना के अधिकारी को। Regardless of his misconduct at my residence, on April 28, 2016, Shri Tawar unceremoniously barged into my office, accompanied approximately with 40-50 locals and goons. वहाँ धमकाया, वहाँ धमकाने के बाद 40-50 स्थानीय लोगों और गुंडों को लेकर सेना के इस सम्मानित अधिकारी के घर में घुस गए। भाई साहब, Shri Tawar crossed all boundaries by threatening me with a CD allegedly containing a conglomeration of my apparent impugned activities. ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया बंदे ने, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया एक सीडी का हवाला देकर। पता चला सीडी क्या थी कि सफाई कर्मचारियों ने होली के मौके पे इनको इनवाइट किया था, उसमें रंग मंग लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत नाचा वाचा, इसके बाद घर निकल लिए। उसकी सीडी बना के ये ब्लैकमेल कर रहे हैं भाई साहब। और इतना ही नहीं, उस सीडी के अंदर जो फीमेल स्टाफ है उसका चरित्र हनन करने वाले शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया। ये सारी बातें भाई साहब ने, सेना के अधिकारी उन्होंने लिखी हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है, thus as anticipated the CD was nothing but a facade compiled by Shri Tawar to veil his misdemeanors and felonies. Shri Tawar clearly attempted to intimidate me
so as to coerce me to succumb to his pressure. पूरा दबाव बनाया भाई साहब कि ये घुटने टेक दे। इसके बाद ये अधिकारी साहब ने लिखा है कि शितावर had also written to your office alleging corrupt practices against virtuous Shri M.M. Khan, State Officers NDMC, who was recently murdered for refusing to legally regularize a prominent hotel in Delhi. आगे कहते हैं, his remarks are derogatory, defamatory and unwarranted and merit immediate attention and legal redressal. Your indulgence would be deeply appreciated. ये इस छवि के व्यक्ति हैं कि इनसे सेना के अधिकारी, कैंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी के अधिकारी सब दुखी हैं, सब परेशान हैं और दिल्ली की पुलिस बिना किसी जांच के इनको क्लीन चिट दे देती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई जांच नहीं होती, किसी को पता नहीं चलता कब एक बार पूछा गया इनसे कि तुमने कुछ किया कि नहीं किया। इनके कॉल रिकॉर्ड नहीं चेक होते, इनका अकाउंट चेक नहीं होता ये पता करने के लिए कि कहीं इनके और होटल मालिक के बीच कोई फाइनेंशियल डील तो नहीं हुई थी। कुछ नहीं होता, सीधा क्लीन चिट। अरे पहले ये वाला प्रिंटर कांग्रेस और बीजेपी के पास होता था जिसमें क्लीन चिट छाप के अपने नेताओं को दिया करते थे। कैंटोनमेंट बोर्ड ने इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। हमने आपको पहले भी बताया था अपने रेजोल्यूशन में। ये कैंटोनमेंट बोर्ड का रेजोल्यूशन है, 4 पॉइंट आखिरी पेज पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं जल्दी से उसको भी। इनिशिएट स्टर्न लीगल एक्शन फॉर डिफेमिंग द बोर्ड एंड फॉर इट्स डेरोगेटरी एलिगेशंस एंड रिमार्क्स मेड इन कंप्लेंट। दूसरा, टू लॉन्च एफआईआर कंप्लेंट इन द मैटर फॉर बेसलेस आर्बिट्रेरी एलिगेशंस अगेंस्ट सीईओ एंड द फीमेल स्टाफ ऑफ द बोर्ड। टू इनिशिएट ऑल लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम एज पर ऑल रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कैंटोनमेंट एक्ट 2006 and other applicable civil and criminal laws. To inform the office of the Honorable LG of Delhi about inappropriate conduct of Shri Karan Singh Tawar by spreading rumors and trying to provoke religious sentiments and disturbing public peace for political gains and malicious and false propaganda against the board. साथियों, एक और बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है आपसे साझा करने के लिए। हम बार बार कह रहे थे किसने धमकाया है। करण सिंह तंवर ने एमएम खान को धमकाया है और इस बात का जिक्र खान साहब ने कमांडो सुरेंद्र से भी किया था। अभी हाल ही में जांच पड़ताल के दौरान एमएम खान साहब के ऑफिस में करण सिंह तंवर की चिट्ठी मिली है। ये उस चिट्ठी का लिफाफा आप लोगों के सामने है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इसके अंदर की चिट्ठी गायब थी। कई सारे दस्तावेज गायब होंगे। ये जो चिट्ठी लिखी होगी करण सिंह तंवर ने, वो इसके अंदर से गायब है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ गोलमाल है और इसका सच तभी सामने आएगा जब इसकी ठीक तरीके से जांच हो, पड़ताल हो। और उसके लिए जरूरी यह है कि करण सिंह तंवर को पहले बर्खास्त किया जाए एनडीएमसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पोस्ट से, गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बाद ये कौन सी चिट्ठी लिखी वो पूछा जाए, कोई फोन कॉल किया वो पूछा जाए, ऑफिस पे जाके धमकाया कि नहीं वो पता किया जाए, और किसी को भेजा कि नहीं वो पता किया जाए, कहीं कोई फाइनेंशियल डील हुई कि नहीं वो भी पता किया जाए। और यह सब कुछ तब तक संभव नहीं है जब तक कि करण सिंह तंवर की गिरफ्तारी न हो। हम फिर से हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे, इस देश में लोग ईमानदारी पर यकीन करना छोड़ देंगे अगर एक ईमानदार अफसर की मौत को उसका न्याय, उसका जस्टिस नहीं मिलता है। हमने अभी यह भी सुना है कि करण सिंह तंवर कुछ लोगों से ये कहते हुए पाए गए कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप का हम पर आशीर्वाद है, किसी की औकात नहीं कि मुझे छू ले, पूरी गुंडाई करूंगा और पांडे और अमानतुल्लाह और कमांडो सुरेंद्र पे केस भी करूंगा। अभी तक जो भी हमारे खिलाफ है उनको नहीं छोड़ा, आगे भी नहीं छोड़ूंगा इन लोगों। हाथ जोड़कर गुजारिश है माननीय राजनाथ सिंह जी से, माननीय मोदी जी से, एलजी साहब से
कि ऐसे लोग आपके दामन पर धब्बे गिराते हैं, आपकी छवि को खराब करते हैं, धूमिल करते हैं आपकी इमेज को। ऐसे लोगों को साथ लेकर घूमना छोड़िए जो खुलेआम माँ बहनों की इज्जत नहीं करते, सेना के जवानों की, अधिकारियों की इज्जत नहीं करते, अफसरों की, पढ़े लिखे लोगों की इज्जत नहीं करते, धमकाते हैं, डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और जब फंसते हुए नजर आते हैं तो आप ही लोगों का नाम लेकर अपनी जान बचाते हैं या आपकी इज्जत पे बट्टा लगाते हैं। साहब, इनसे बचिए, इनको दूर करिए अपने से। इस निवेदन के साथ हम उम्मीद करते हैं दिल्ली की पुलिस, जिसने लगभग क्लीन चिट दे के इस मसले से उनको एकदम से हटा दिया है, ये छोड़िए, बंद करिए सब। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारी अभी आप में आस्था बनी हुई है, मजबूत है। इनको गिरफ्तार करिए, जांच करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करिए।